और एक बार की बात है, संत कबीर साहब से मिलने कोई सज्जन गए हुए थे उनके घर पर। वो बड़े विद्वान थे और सबों को उन्होंने विद्या में पराजित कर दिए थे, शास्त्रार्थ में। तो सोचने लगे यदि मैं कबीर साहब को हरा दूंगा तो दुनिया में हमारा नाम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए शास्त्र पुराण लेकर गए, बैल पर बहुत सारी किताब बोझकर कबीर साहब से मिलने के लिए कबीर साहब के नगरी में। जाते जाते कबीर साहब के घर के बाहर एक कुआं था और वहाँ एक पनिहारी पानी भर रही थी। सज्जन पूछते हैं पनिहारी से कि बतलाइए कबीर साहब कहाँ हैं। पनिहारी कहती है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, अब पौन टिके पिपील का पंडित ला दे बैल। अब तो ये चौकन्ना हो गया। सोचने लगा जब पनिहारी ऐसी ऐसी दोहा बोल रही है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कबीर साहब कैसे होंगे भाई। कहते अरे दोहा चौपाई छोड़ो, बताओ कि कबीर साहब मिलेंगे कहाँ। पनिहारी अब कहती देखिए कबीर साहब तो वैसे जहाँ तहाँ मिलते नहीं हैं, पर इस समय कबीर साहब श्मशान घाट में मिल जाएंगे। ये उसका प्रायः अड्डा रहता है, वहाँ वो बैठे रहते हैं। तो आप देखिए बगल में मनिहारी घाट है, गुरु महाराज का वहाँ आश्रम है, और कुप्पा घाट बनने से पहले गुरु महाराज मनिहारी घाट में ही विराजते थे। तो संत महापुरुष गंगा किनारे रहते हैं, कुटिया बनाकर साधना करते हैं, और वहीं पर वहाँ श्मशान घाट भी रहता है। तो जीवन का पहचान, जीवन की सच्चाई का दर्शन करते रहते, इसलिए वो भटकते नहीं हैं। कहते कबीर साहब श्मशान घाट में मिल जाएंगे। ये सज्जन गए पर पूछ दिए कि अच्छा बतलाइए कि हमने तो कबीर साहब को कभी देखा नहीं, तो देखने में कैसे लगते, आकार प्रकार वेशभूषा शकल सूरत ओढ़ावा पहनावा कैसा है। पनिहारी कहती है वो सब तो जैसा सब है वैसे ही पहनते, वो भी कोई अलग नहीं है, परंतु कबीर साहब एक टोपी पहनते जो कि लाल रंग का होता है। आप जिसके माथे पर लाल टोपी दिखेगा तो समझ जाइएगा कि यही कबीर साहब है। तो सज्जन जाते हैं, जाते जाते श्मशान घाट पहुँचे तो देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ, उदासीनता है। अब जिन्होंने अपनों को खोया तो उनसे पूछे कितना दर्द, कितना दुख होता है, कितना रोते हैं। अभी मैं आया था यहाँ सत्संग करके नौगछिया में, तो वहाँ एक माताजी मर गई। वो भी कैसे मरी, तो फांसी लटक कर मरी। वो भी 25 साल का उम्र था, 2 छोटे छोटे बच्चा था, एक उसकी बेटी थी। और जब सत्संग हो रहा था ऐसे वो लोग रो रहे थे कि सचमुच में सब भावुक हो गए। तो दुनिया में कौन कौन कैसे कैसे अवस्था में मर जाते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो शकुन की बात है कि माताजी मरी तो पूरा जीवन जी करके सत्संग भजन करके मरी, पर मरने का एक अलग अलग तरीका, अनोखा तरीका है। कितने लोग दुखी हो जाते होंगे जब उस अवस्था में मरते हैं, तो कितनों को रुलाते हैं। यहाँ श्मशान में मुर्दा जल रहा था, जलाने वाले सब रो रहे थे। पर जब ये सज्जन देखा तो भारी भीड़ में जिनके तरफ भी देखा तो सबके माथे पर वो लाल रंग की टोपी लगी हुई थी। अब सोचने लगे भाई वो तो बोल रही थी कि एक ही के माथे पर लाल टोपी होगी, यहाँ तो सबके माथे पर लाल टोपी है। तो आखिर ही सब में एक ही तो कोई कबीर साहब होंगे, सब तो होंगे नहीं। अब हम किसी से पूछ दे, वो डांट दे तो क्या होगा। इसीलिए चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। सब रोता रहा। श्मशान में वो मुर्दा धो धो करके जलता रहा, लाश जलते गए और रोना भी धीरे धीरे रुकता गया। जैसे जलते 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 मुर्दा जल गया, रोना बंद हो गया। सब स्नान करके पूजा पाठ करके वहाँ से आने लगे। देखिए श्मशान घाट का भी एक नियम होता है, मुर्दा जलाने का, पूजन करने का भी एक नियम होता है। ये भी अकल आपको सत्संग से मिलेगा, नहीं तो इसमें भी लोग विचित्र विचित्र काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कदाचित नहीं होना चाहिए। भागलपुर तरफ जब मुर्दा जलाने जाता है ना, बटेश्वर थान या ये बरारी घाट, तो वहाँ पर जितने सगे संबंधी लोग आते हैं, जिसका कोई रिश्तेदार मर गया तो उनको कहते देखते क्या हो, बार बार थोड़ी मरेगा तुम्हारा माँ बाप। तो पार्टी दो, पार्टी, थोड़ा खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था करो। मुर्गा, मछली, चिकन, मटन, नंगड़ी, पुछड़ी, टंगड़ी, हड्डी, पसली, दारू, शराब, ये सब चलाओ।
वो सब पार्टी लेता है उससे। और इसके बाद खाओ पियो और फिर नाच नौटंगी लाओ और नचाओ नाचो। ये मरने के बाद किया जाता है भागलपुर तरफ। कैसी अंध परंपरा है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य किस हद तक गिर सकता है, विचार करिए, कहाँ रसातल में चला जाएगा। इसलिए धन संपत्ति कमाना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, अकल भी होना चाहिए जीवन जीने के लिए। गुरु महाराज कहते शरीर से मनुष्य होना बड़ी उपलब्धि नहीं है, ज्ञान से मनुष्य होना चाहिए। प्रवचन में ज्ञान से मनुष्य नहीं होंगे तो उस जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होगा। यदि अंतर यही होगा कि उसको नंगड़ी पुछड़ी और सींग है, हमको 2 टांग है उनको 4 टांग, यही अंतर होगा। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या करना चाहिए। एक जगह मैं सत्संग में गया था, 2 मंजिला पे सत्संग हो रहा था, कोई माताजी ही गुजर गई थी। सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ, सब कुछ हुआ, आरती हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा नीचे से दुर्गंध आ रही थी, मैं नीचे आया कि हो क्या रहा है भाई। बोला कि बाबा आरती हुआ, आप लोग प्रसादी लीजिए, दक्षिणा लेके निकलिए यहाँ से। आपको क्या मतलब कि क्या हो रहा है। मैं बोला मतलब हम जब यहाँ सत्संग करने हैं तो कुछ तो मतलब होगा ना, ऐसे थोड़े है। बोला बाबा पठिया मछली का फ्राई चल रहा है, भंडारा होगा। बोले जजमान, तो बोले आपका सत्संगी थोड़े वो होता है, स्पेशल सत्संगी है। तो को तो मर ही गई, अब और उसके नाम पर कितने मछली को तर रहे हैं। वो तरेगी कि वो भी तराएगी। मछली जब तरिएगा तो संसार सागर से वो तरेंगे कि उसकी भी तराई होगी लोहिया में, संभव नहीं है। पर ये अंध परंपरा अज्ञानता में होता है। अब कितना संस्मरण सुनाओ। एक दिन पूर्णिया में आए थे हम लोग सत्संग में, एक मास्टर जी मर गया था, सिंह जी था। सिंह समझते हैं ना, जंगल खाली हो गया, अब इधरे वो सिंह सब आ गया, खोज खोज के छागर पाठी को खाने वाला सब। जहाँ भी दुर्गा मंदिर और जहाँ सिंह जी या झाजी होगा, दे झाड़ फूक करके सिंह तिंग सबको खा जाता है। सब बुचड़ खाना बना दिया दुर्गा माँ को। क्यों? वो सिंह जी है ना, तो वही मर गए थे। अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत काम करते तो उसको क्या सही कहिएगा? चोर को महाराज जी बोलिएगा? तो वो उसका था सत्संग। अब वहाँ पर सत्संग हो गई हुआ और हम आ रहे थे, तो मैं देखा कि 2-3 गो बकरी एगो गठुला में बंद करके रखा हुआ। हम बोले इसको भी घास भूसा दीजिए, इसको क्यों मार रहे हैं, हम लोग भोज भंडारा खेती, इसके लिए भी कुछ हरी हरी दीजिए। तो बोला नहीं, इसको हरी हरी नहीं मिलेगा। तब तो बोला क्या अब थोड़ा सा पार्टी होने वाला है बाबा, इसका अलग तरकारी बनेगा। सब सिंह जी सब वहाँ सिंह निकाल के बैठे हुए, दांत निकाल के, वही सिंह जी सब ये सिंह सबको खाएगा। तो हमको तो लगा कि अब तो काटे तो खून नहीं, बेकार ही यहाँ करके माथा पर चिकिए 2 दिन इतना सत्संग की सब जब है करने वाला सब। तो ये अंध परंपरा के लिए भी ज्ञान तो होना चाहिए कि श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है। कहते ये अंत्येष्टि कर्म है। जीव के 16 संस्कार हमारी संस्कृति में दिया गया है। विदेशी लोग मरते कहते माय डैड इज एक्सपायर्ड, हमारा पिता एक्सपायर हो गया। तो मेडिसिन था, एक्सपायर हो गया क्या? एक्सपायर नहीं होते। यहाँ हम लोग कहते कि हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारी दीदी, जो भी जिसके रिश्तेदार हैं, वो शरीर त्याग कर दिए, या जब चिट्ठी भेजते तो कहते स्वर्गवासी हो गए। कितना बढ़िया नाम है। हमारा आशा है कि वो अच्छे लोक में गए हैं, शरीर त्याग करके भगवान घर गए। हम लोग ये नहीं कहते कि एक्सपायर कर गए। एक्सपायर तो दवाई करता है, कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। पर हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी जो गुजरते हैं, एक्सपायर नहीं करते हैं। जब उसको जला देते हैं तो उसके अस्थि को भी हम आदर करते हैं, जाके गंगा जी में, गया जी में बसाते हैं। उसके खाक राख को भी हम पूजा करते हैं, इकट्ठा करके वहाँ तुलसी गाड़ देते हैं, उसमें जल डालते हैं। स्थान भी पवित्र होता है, वहाँ जाके हम प्रणाम करते हैं। एक्सपायर जो चीज़ कर जाता है यूजलेस हो जाता है, पर हम लोगों में एक्सपायर नहीं करता। पवित्र संस्कृति है। तो 16 संस्कार गिनाए गए। एक जो जीव का, मनुष्य का संस्कार होता है वो माँ बाप के द्वारा होता है, वो है गर्भाधान संस्कार। यहीं से संस्कार शुरू होता है, गर्भ में ही संस्कार। और गर्भ से ही संस्कार चालू भी होना चाहिए, तब जाके आगे। अब के 1, 2, 3 क्लास जब पढ़ेगा आदमी है
तब तो आगे पढ़ पाएगा। अच्छा बोलिए, नर्सरी की पढ़ाई जिसको पहला क्लास ही मान लीजिए, तो पहले क्लास में जो हम अक्षर को पहचानते तो सबसे पहले क्या करते हैं, बर्तनी को पढ़ते हैं, ककारा जिसको बोलते हैं, क का की कै कै कौ कौ बोलते हैं ना। अच्छा आप बोले कि झंझट में क्या पढ़ना, सीधे किताब पढ़ा दीजिए, पढ़ पाइएगा? पढ़ तो लीजिएगा लेकिन जीवन में कभी शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, वो चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, बच्चा का संस्कार पेट से चालू होता है। हम लोग होली मनाए प्रहलाद जी के नाम पर, ये होली चलता है कि प्रहलाद जी का संस्कार माँ के पेट से ही चालू हुआ था। दैत्य कुल में जन्म लिए फिर भी वो ज्ञानी बने, क्योंकि पेट से ही संस्कारी हो गए थे, पेट में ही सत्संग सुन लिए थे। तो एक संस्कार इस जीव का, इस मनुष्य का उसके माँ बाप करते, वो है गर्भाधान संस्कार। इसके बाद उसका जन्म संस्कार होता है, इसके बाद जनेऊ संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार, ये बहुत सारे संस्कार, कुल 16 संस्कार है। जब बड़े होते हैं तो उसका विवाह संस्कार होता है। इसके बाद विवाह के बाद घर परिवार हो गया तो वानप्रस्थ संस्कार, चौथेपन में भक्ति भजन करते हैं। वानप्रस्थ के बाद संन्यास संस्कार है, संन्यास धर्म चौथेपन में सब लेते हैं, लेना भी चाहिए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। जैसे बचपन में कोई खेलते धूपते हैं, खेलना उसका काम है। बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? बचपन में खेलते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा होते तो पढ़ते हैं, और थोड़ा बड़ा होते तो शादी विवाह करते, पैसा कमाते हैं, और थोड़ा बड़ा होते तो घर परिवार चलाते हैं। इसके बाद और जब ज़्यादा बड़े होते तब क्या करते हैं? तो कहते हैं बड़ा और बूढ़ा एक ही जैसा होता है। ये तो कहावत है, एक जैसा नहीं होता। जब उम्र हो गया तो ज्ञान भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा उम्र होने के बाद विशेष ज्ञान ये होता है कि हमने आज तक जितना किया ये बचपन का खेल था, असली चीज़ जो है वो हमें करना चाहिए। बुढ़ापे का ज्ञान है कि असली चीज़ है भक्ति भजन सत्संग, और ये यदि उसमें लग जाए चौथेपन में तो जानिए कि वो असली वृद्ध है, यानी कि ज्ञान से भी वृद्ध है, उम्र से भी वृद्ध है। नहीं तो गुरु महाराज के एक प्रवचन में है, उसमें गुरु महाराज कहते कि मेरा उम्र अभी 76 साल है, और जो व्यक्ति मेरे उम्र का है, अब मेरे उम्र का होकर के भी इस जीवन के बाद का जीवन के बारे में नहीं सोचता है, इस शरीर के त्याग करने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसके बारे में नहीं सोचता है, परलोक के बारे में नहीं सोचता, अपने अगले जन्म के बारे में नहीं सोचता है, केवल इसी जीवन के बारे में दिमाग को नचाते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति मेरे उम्र का होने के बाद भी वो दूध पिया बच्चा के समान है, मतलब अंडा डिम्मा के समान है, उसको कोई अकल नहीं, केवल उम्र ज़्यादा हो गया। ये कौन कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो मतलब यदि उम्र हो जाए तो उम्र के अनुसार आपको अकल भी होना चाहिए, तब हुआ आप उम्र दराज आदमी। तो गुरु महाराज कहते इतनी उम्र होने के बाद भी वो मेरे बच्चे के समान ही है। तो ये चौथेपन का संस्कार है संन्यास धर्म, संन्यास कर्म संस्कार। ये संस्कार 15वां संस्कार है, और 16वां संस्कार उस आदमी अपने से नहीं करता, उसका बेटा करता है। पहला संस्कार उस आदमी का उसका माँ बाप करता है, और अंतिम संस्कार उस आदमी का उसका बेटा बेटी करता है। ये है अंत्येष्टि संस्कार, दाह कर्म संस्कार, श्राद्ध कर्म संस्कार। तो ये संस्कार 16 है। तो ये संस्कार का भी ज्ञान आपको शास्त्रों में संतों के सत्संग में मिलता है। और संस्कारहीन रहने पर देखते हैं नामकरण संस्कार में भी देखिए नाम कैसा कैसा कुबाखर नाम सब रखता है, चिंटू टिंकू पिंटू सिंटू गोलू पीलू नीलू, ये कोई नाम है? तो जब सत्संग में जाएंगे तो समझ में आता है कि नाम भी कुछ चीज़ है। नाम कैसा रखना चाहिए? जो मन में जो खोपड़ी में तो भूसा भरा है, जो निकला खोपड़ी से वो डाल दिए नाम। ये नहीं, कोई बच्चे हो तो उसका नाम अच्छा नाम रखिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो भगवान का कितना नाम है? एगो दोगो, अरे सहस्र नाम है, अनंत नाम है। दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, अनंत नाम चित्तावे सो लीजिए जो सुमरे साधु सम। भगवान के अनंत नाम हैं, उन एक नाम को अपने पुत्र के नाम पर रख दीजिए, पोता के नाम पर रख दीजिए, तो ये नाम आपका भी कल्याण करेगा। संस्कार जो है ना,
आदमी को उद्धार करता है। अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण रखा था। किसके कहने पर रखा था? संत के कहने पे रखा था। और वही जब अजामिल मरने लगा, जमदूत आया तो इन्होंने बेटा को पुकारा था, बेटा नारायण बचाओ बचाओ। बेटा नहीं था लेकिन नाम तो था। नाम का काम हुआ, नाम ने अपना काम किया और वहाँ भगवान का दूत पहुँच गए। अजामिल के सामने एक तरफ तो जमदूत उसको ले जा करके जमलोक ले जाने के लिए तैयार है कि तूने जीवन भर बहुत पाप कर्मों को किया, अब देखना कि पाप क्या होता वो मैं दिखाऊंगा। तो पाप करने वाले व्यक्ति को भी जब पाप झलकता है तब उसे चलता है कि पाप क्या होता है। नरक की तैयारी होने लगी, जमदूत घसीटने को तैयार हुए, पर डर के मारे अजामिल ने भगवान नारायण नारायण चिल्लाने लगा कि बेटा नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन शरणेचे आजुहाव कुलेन्द्रियम। बेटा नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार वो विकराल जमदूत को देखकर वो अजामिल पुकार रहा है। विपत्ति के समय आज किसको पुकारा? बेटा को पुकारा। संत महापुरुष कहते हैं उस समर्थवान को पुकारो जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। द्रौपदी ने बहुत जगह पुकार लगाई थी, सब पुकार बेकार गया। अंत में जब उन्होंने द्वारिकाधीश को पुकारी तो उसकी रक्षा हो गई। तो हम लोग को भी पुकार लगाना चाहिए समझ विचार करके समर्थवान की। जब कोई विपत्ति आते तो मियों मियों बिलैया की तरह करने लगते। इसलिए परंतु अजामिल गलती तो की, पर गलती में भी संतों के आदेश का पालन किया था, तो इसीलिए गलती में भी सही हो गई कि इन्होंने बेटा को पुकारा पर नाम चला गया प्रभु के पास। और भगवान के दूत आते हैं, जमदूतों को डांट लगाते हैं, भाई ये क्या है, क्यों डरा रहे हो तुम? कहते तो क्या चोर चिल्लर को क्या मैं फूल पूजा करूं, क्या फूल पत्ती अगरबत्ती दिखाऊं? ये तो चोर है, पापी है, इसको तो कठोर से कठोर दंड मिलेगा जमलोक में। राम द्वारे बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। भगवान सबके अंदर बैठे हैं चित्रगुप्त महाराज, और उसका सीसीटीवी कैमरा से कोई नहीं बच सकता है। वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है, ऑडियो वीडियो सब, जो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ता है। तो जमदूत कहते इन्होंने जीवन भर पाप किया, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, इसे जमलोक ले जा करके जम यातना दूंगा, एक एक पाप का हिसाब चुकता करूंगा इससे। भगवान के दूत कहते सुनो, जमलोक ले कैसे जाओगे भाई? ये पाप जो किया वो तो बाद की बात रही, पर इन्होंने अभी अभी प्रभु का नाम लिया है। और जब प्रभु का नाम लिया तो पाप रहता है क्या? अरे सन्मुख होई जीव मई सन, जब कोटि जन्म अग्नाश हो तब नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता। प्रभु का नाम मात्र से जीव का पाप क्षय हो जाता है। जैसे पुरानी घास में आग दीजिए तो चिंगारी लगने से सब घास जल जाता है, इसी तरह कितनों भी पाप कर्म हो, प्रभु का नाम लेने से सब साफ हो जाता है। जमदूत का तो ये नाम लेगा तब ना पाप साफ होगा। इन्होंने कहाँ से नाम लिया? इन्होंने तो जीवन भर पापी किए, पापी पाप एक नंबर का पापी, नाम कहाँ से लिया? कहा अभी तुम्हें सुनाई नहीं दी क्या? अभी जो इन्होंने नारायण नारायण कहा तो इन्होंने नाम ही तो लिया मेरे मालिक का। जमदूत कहते सुनो, ये तुम्हारे मालिक का नाम नहीं लिया, तुमको भ्रम है। इन्होंने अपने बेटा को बुलाया था, इसके बेटा का नाम नारायण है, और ये बेटा नारायण बेटा नारायण बोल रहा था, नहीं समझ में आया क्या? भगवान के दूत कहते सुनो, एक शब्द का कई अर्थ होता है। कमल का कई पर्यायवाची शब्द जानते हैं? हमारे संस्कृति में, हमारे जो संस्कृत भाषा है, देव भाषा, वो अथाह समुद्र है। लोग अंग्रेजी के पीछे पागल होते, पर अंग्रेजी तो भिखारियों का भाषा है, उसमें कुछ भी नहीं है। पर संस्कृत में एक एक शब्द का कई शब्द है। कमल का कई पर्यायवाची शब्द है, सूर्य भगवान का कई शब्द है, इसी तरह बेटा का भी कई शब्द है। बेटा को ही पुत्र कहते हैं। पुत्र कहते पुमांस नरका त्रायते इति पुत्र, जो नरक से त्राण करे उसी का नाम पुत्र है। तो नरक से त्राण कौन करता है?
नरक से निकालने वाला भगवान का नाम है, इसलिए वो पुत्र तो भगवान का नाम को भी कहा जाता है। तो इन्होंने नारायण पुत्र नारायण कहा, तो इन्होंने प्रभु का नाम ही कहा। और तुम इनके बेटे का नाम तो 2-4 साल पहले पढ़ा होगा, पर मेरे मालिक का नाम तो अनादिकाल से है। तो नाम किसका गिना जाएगा? मालिक का नाम गिना जाएगा। इसीलिए ये मेरे मालिक को बुलाया, इसलिए इसका पाप साफ हो गया। जमदूत कहते तुम कुछ भी प्रवचन करो, हम मानने वाले ने इसको जरूर ले जाएंगे। वो वारंटपुर की सब ले करके आया। अब घसीट करके जो ले जाने लगा अजामिल को, अजामिल तो चिल्ला रहा था, भगवान के दूत कहते नहीं ये भगवान का नाम ले रहा है, हमको भी प्रभु ने आदेश दिया था कि मेरा नाम लेने वाले कभी नरक नहीं जाएगा, तो मुझे भी धर्म है किसकी रक्षा करे। तो भगवान के दूत भीड़ गए जमदूतों से, खूब देर तक भिड़ान हुआ। बाद में भगवान के दूत बलशाली थे, जमदूतों को दे गर्दनियाँ मारपीट के वहाँ से भगा दिए। जमदूत खाली हाथ चले गए। अब भगवान के दूत ने अजामिल को सांत्वना दी, भैया दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन मत लो, तुम्हारा दम सूख रहा है, देख रहे हैं डर के मारे, अब तुम्हारा दम नहीं सूखेगा, तुम शांति से रहो, हंसो खेलो मुस्कुराओ, आनंद करो जीवन में, इसी तरह मेरे प्रभु का नाम पुकारते रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माएँ, कह कबीर तादास को 3 लोक भय नाए, कहीं भय नहीं होगा। यो का क्या सांत्वना दे करके, आश्वासन दे करके भगवान के दूत धैर्य बंधा करके और वहाँ से विदा होकर के अपने धाम भगवान के पास चले गए। अजामिल का तो होश उड़ गया, सोचने लगा कि मैं तो दिल से अपने बेटे को ही पुकारा था। जाइए वहाँ से साफ कर ला बार, अपने दिल से तो बेटे को ही पुकारा था, लेकिन ये क्या चमत्कार हो गया कि प्रभु आ गए, प्रभु का दूत आ गया, मेरी रक्षा कर दिए, नरक जाने से हम बच गए। इसका मतलब जब भगवान के नाम में इतना चमत्कार है, उसको उठा भगवान के नाम में इतना चमत्कार है कि अनजाने में भी कोई लेता है तो उसकी कृपा हो जाती है। यदि मैं जानबूझ करके सच्चे दिल से भाव भक्ति से नाम लूँगा तो कल्याण तो निश्चित है। और इसलिए अब मैं पाप कर्म को नहीं करूँगा, अब मैं प्रभु का नाम ही जपूँगा। अब क्योंकि मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे दुख नहीं भोगना है, मुझे तो प्रभु नाम से अपना कल्याण करना है। नाम में विश्वास हो गया, और जैसे विश्वास होता है तो भक्ति तभी से चालू हो जाती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु पार्वती, जीव न लह विश्राम। इसलिए विश्वास के साथ कीजिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति अटल विश्वास के साथ। लेकिन हम लोग आधे मन से करते हैं, आधा मन है बकरी के बथान पर, कोठी के कन्हा पर, आधे मन यहाँ रखते। इसीलिए सब कुछ आधे होता है। जब आधा स्तुति होगा तब सत्संगी घर से चलते हैं। एक सत्संगी ऐसा एम लगा के चलते हैं, जब यहाँ आरती हो जाएगी तभी वो पहुँचेगा, प्रसाद लिया चलते बने, हो गया। तो विश्वास जब होगा तो सब कुछ होगा, पूरी भक्ति होगी। कितने सत्संग है जिसका स्तुति विनती अभी तक याद नहीं है, 60 साल हो गया सत्संग करते हुए, क्यों नहीं याद है? अभी जब विवाह शादी होती है 7 दिन यदि 7 जगह विवाह होता रहे तो उसका कैसेट खत्म नहीं होगा। कितना गीत कौन पोथी पुराण से रट लिए हैं, रात भर गाते रहते, तो याद कहाँ से हो जाता है? आधे घंटे की स्तुति कैसे नहीं याद होती है? क्योंकि इसमें मने नहीं है, इसको बढ़िया से सुनते नहीं। अब ठीक है पढ़े लिखे नहीं है तो बूढ़ी सोढ़ी जो है वो जो ब्याह शादी में जो दे रखती है एकदम सीडी जो चलते रहता है उसका, तो कहाँ से पढ़ी लिखी है, कहाँ से उतना गीत याद है? बिना गीत नाद का कोई ब्याह है नहीं होगा। तो जब वो ब्याह बिना गीत का नहीं होता, ये ब्याह क्या बिना गीत का हो जाएगा? ये तो विवाह ही है ना। संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जीवात्मा परमात्मा का मिलन है तो ये भी तो विवाह ही है। इसको अधे छिधे जना मन त्यन ऐसे थोड़ी होता। तो विश्वास जब होगा तब जाकर के सब कुछ होगा, पूरी भक्ति होगी। अजामिल को ऐसा विश्वास हुआ प्रभु के नाम में उसका मन ही लग गया। हम लोग को सब कुछ याद हो जाता है। 100 कुल खानदान का जो बाल बच्चा पोता पोती नईत नतीन है, वो लिखते लिखते 5 गो कॉपी भर जगह उतना याद है। कितना नाम याद है, पर एक गुरु का छोटा सा मंत्र याद है,
याद भी है, कितने भूल भी जाते हैं। एक माता जी को मैं पूछा की जपै छो, मुझे जय गुरु जय गुरु। अब कहो, उसको दीक्षा देते समय वही मंत्र दिया गया। हम बोले कब दीक्षा लिए, तो बोलती कि तोरा जन्म से पहले ही दीक्षा लेना चाहिए। कितना अनटेटल भाषा, और जपो नहीं याद है। तो देखिए अब तो ठीक है, पर गलती यह है कि हम लोग को उसमें जब प्रेम से उसको लेंगे, विश्वास रखेंगे कि भाई क्या बताया, क्या महत्व है उसका, तो फिर मंत्र भूलेंगे नहीं। हमको परिवार में प्रेम है इसीलिए उसका नाम बोलते हैं। उसी तरह मंत्र में प्रेम होगा तो मंत्र भी नहीं भूलेंगे। तो विश्वास अजामिल को हुआ और वो नाम अजामिल के मन में बैठ गया। शब्द कोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का। गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ कहती माँ पार्वती से देवी संसार में 7 करोड़ महामंत्र हैं जो चित्त को भ्रमित कर सकता है, परंतु ये गुरु मंत्र, ये सब मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षरद्वयम, ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये मंत्रों के राजा हैं। इस मंत्र को जो सिद्ध कर लेगा दुनिया के सब मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इस गुरु रूप का जो ध्यान कर लेगा अनंत कोटि जो भगवान भगवती के रूप है वो सब का ध्यान हो जाएगा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभो, गुरु में करे निवास कहता है संत सबो। गुरु महाराज कहते केवल मैं नहीं कहता, सारे संत ऐसे कहते हैं। गुरु गुण अमित अमित करी जाना, संक्षेपई सब कही बखाना। इसलिए ये विश्वास लेकर के हम लोग को जपना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग को विश्वास नहीं है, मतलब ये कह रहे कि जिसको जिसको नहीं है उसके लिए है। बहुत विश्वासी भी हैं, बहुत सत्संगी अच्छे हैं जो समय पर सब कुछ करते हैं। कहीं बाबा आ जाए आकर के सत्संग सुन लेते हैं। एक सत्संगी ऐसा भी है, एक सत्संगी बड़ा टेबक्कड़ है। देखिएगा कि कौन बाबा कैसा है, पहले देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, तब जाते हैं। पर जिसको सत्संग से प्रेम है, सत्संग से नाता है, तो सत्संग में जरूर चले जाते हैं। विश्वास अजामिल का विश्वास काम आया, भक्ति साधन करने लगे। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। माँ पार्वती और भगवान शिव कौन है? तुलसीदास जी महाराज कहते यही है श्रद्धा और विश्वास। शिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाते हैं ना। 3 उत्सव है, एक जन्मोत्सव, एक विवाह उत्सव और एक निर्वाण उत्सव, परिनिर्वाण उत्सव। तो किसका मनाया जाता है? जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का, विवाहोत्सव भगवान शिव का और निर्वाण उत्सव गुरु महाराज का। क्योंकि जन्म लेने की कला भगवान सिखाते हैं कि कैसे जन्म के साथ तक कितनी लीला के, कितना संघर्ष किए। हर परिस्थिति में भगवान हंसते रहे, हंसाते रहे। एक एक लीला में एक एक ज्ञान छिपा हुआ है। अभी यहाँ के बाद जो जाऊँगा तो मेरा 2-3 भागवत कथा लगातार है। अभी भी भागवत करके ही आता हूँ, उसमें अद्भुत ज्ञान है भागवत कथा में। वैसे भागवत सत्संग दोनों एक ही चीज़ है, इसको यदि समझिएगा आपको एक ही लगेगा। पर वो तो अलग बात है कि जो नाच नटंगी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, केवल नचाते रहते हो, तो उसकी बात तो हमें नहीं पता। पर मैंने जो गुरु के शरण में रह के वर्षों तक अध्ययन करके और साधन करके अनुभव करके देखा, तो भागवत वही है जो गुरु महाराज की वाणी के द्वारा सत्संग हम लोग सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाइए। क्यों? कहते हम लोग तो गुरु भक्त हैं। गुरु भक्त है, यदि जन्मोत्सव नहीं मनाइएगा तो आपका जो बाल बच्चा है ना, वो ईसाइयों के तरह वो केक काटना चालू कर देगा, क्योंकि कोई ना कोई तो बहाना चाहिए उसको। कहते भगवान की तरह माखन बढ़िया प्रसाद भोग, ये सब जो तरीका है जन्मोत्सव का, ऐसे अपने बाल बच्चे का जन्म में भक्ति भजन कीजिए तो आपको अंध परंपरा से बचिएगा। विवाहोत्सव भगवान शिव का, भगवान शिव है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। ये श्रद्धा और विश्वास का विवाह कीजिए हर साल। यानी कि श्रद्धा कहती है कि ईश्वर है और उसमें विश्वास करो, ये श्रद्धा कहती है और ये हमको मानना चाहिए। यही है श्रद्धा को विश्वास से जोड़ देना, तब भक्ति होगी। अजामिल का विश्वास काम आया
और जप में ऐसा प्रेम हुआ कि जपात सिद्धि सिद्धियाँ मिल गए। जप करने से जापक का दर्शन होता है, जापक को जप करने से जाप्य का दर्शन होता है। यानी कि नामी को नाम का जप करने से नाम जप वाले को नामी का दर्शन होता है। मतलब कि जिसका जप करते उसका दर्शन जप करने वाले को होता है। यही है जप से सिद्धि। गुरु महाराज से भी जप करते थे। गुरु महाराज के गुरु थे दरियापंथी के साधु रामानंद स्वामी, पहला गुरु। कई गुरु महाराज भी किए, लेकिन आजकल एक सत्संग के दिमाग में ऐसा भरा हुआ है ना, ऐसा भरा हुआ है अधकचरा ज्ञान, तो कहते जब एक के गुरु कर लिए तो अब क्या करना है, इसी से निर्वाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको गुरु पर गुरु करना पड़ेगा। जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक एक क्या 1000 गुरु कीजिए, एक गुरु से पूरी पढ़ाई थोड़ी होती है। तो इस तरह से गुरु महाराज दरियापंथी में थे। बाद में बाबा साहब के शरण में आए, बाबा साहब से दर्शन हुआ, बाबा साहब की बड़ी कृपा हुई। बाबा साहब ने पूछा था कि लाला तुम्हें दर्शन होता है इष्ट का? गुरु महाराज कहते सरकार धुंधला दिखाई देता है। तो बाबा साहब कहते लाला मैंने भी अपने गुरु का ध्यान किया और हूबहू उसका दर्शन किया। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैं अपने गुरु को देखता था। रामकृष्ण परमहंस महाराज भी अपने माँ को देखते थे। तो हम लोग भी विश्वास से जपेंगे तो दर्शन होगा, और जिस दिन दर्शन होगा सब काम हो गया। दर्शन उनके और माही करे बड़ भागे, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सब बेड़ा पार। तो गुरु मूर्ति मन मही बसाइए, जोई इच्छे सोई फल पाइए। सब फल मिलेगा। एक बार जब दर्शन होगा तो कभी नहीं भागेगा। हम लोग जिनको भी देख रहे हैं ये सब एक न एक दिन नज़रों से ओझल हो जाएगा, सब एक दिन नज़रों से दूर हो जाएगा। जैसा आज है वैसा कल नहीं था, और जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। संसार बदल रहा है, सब छूट जाता है। पर एक चीज़ जो जीवन में कभी नहीं छूटता वो क्या है? वो गुरु का रूप है। न पल बिछुरे पिया हमसे, न हम बिछुरे प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। कभी नहीं बिछुड़ेगा, बाहर में भी छूट जाएगा। भगवान कृष्ण के दर्शन ब्रजवासी गोप गोपियाँ सब करते थे। भगवान जाने लगे सब रोने लगे। मैं कल सुनाया था, क्योंकि वियोग हो गया था। रासलीला का प्रसंग है कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो सारी गोपियाँ आई थी। शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान की मुरली सार शब्द है। इसको अंतरंग भाव में यदि समझिए तो हम गोपियाँ जीव हैं, और ये शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है हमारे अंदर में जो प्रकाश मंडल है, यही है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य हो गया। तो पर यहाँ गोपियाँ आती है, भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान नाचने लगे। भगवान भी नाचते हैं। आज तक हम लोगों ने अपने आप को नाचते देखा। संसार के लोगों को माया के चक्कर में हम लोग जो नाचते हैं तो क्यों नाचते हैं? माया के चक्कर में नाचते हैं, और कोई कारण है? रुपया कमाना, पैसा कमाना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। यदि आदमी को रात नहीं हो तो आदमी काम करते करते 10-5 साल में पागल होके मर जाए। तो रात है, खैरियत मनाइए कि सो करके कुछ रेस्ट ले लेते हैं। इतना दिमाग में भूत सवार है, नाच रहे हैं। ये जो माया सब जगह नचावा, हम लोग को माया नचाती है। पर यहाँ भगवान नाचते तो क्या भगवान को भी माया नचा रहे हैं क्या? भगवान क्यों नाचते हैं? भगवान को कौन नचाते हैं? भगवान को भक्त नचाते हैं। तो आपको माया में नाचना है तो भगवान को छोड़ के माया को पकड़िए, तो माया नचाती रहेगी, 84 के चक्कर में डालती रहेगी। यदि आपको भगवान को नचाना है तो आप भक्त बन जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पीछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान नाचते रहें, पर आपका मन निर्मल होना चाहिए, सच्चा भक्ति होना चाहिए। ऐसे सच्चे भक्त गोप गोपियाँ, और इसी भक्ति के कारण आज भगवान नाच रहे हैं, और कोई कारण नहीं है।
दुनिया में न कोई भगवान को बांध सकते हैं न कोई भगवान को नचा सकते हैं, पर यहाँ पर भगवान को बांध भी दिए और नचा भी दिए। बांध कौन दिए? यशोदा मैया। दुर्योधन ने जब बांधने लगा तो बांध पाए थे? सारा षड्यंत्र धरे रह गए। उल्टे हरि को बांधने चला था जो असाध साधने चला, तब प्रभु ने हुंकार किया, रूप अपना विस्तार किया, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांध पाया क्या? नहीं बांध पाया। पर यशोदा मैया ने छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी गई, पकड़ ली और पकड़ के लाई और रस्सी दाम उधर में बांध दी, दामोदर नाम हो गया, उखल में बांधी। भगवान खूब रोए, मैया ने एक नहीं सुनी। ऐसे बांध दिए थे भगवान को। तो भगवान को बांध सकते हैं, पर वो रस्सी अलग है, वो बांधने वाला अलग है। बांधने वाला भक्त होना चाहिए और रस्सी प्रेम की होनी चाहिए। प्रेम की रस्सी में भगवान बंधते हैं, और वो रस्सी जिसमें वो बंधते वो कभी टूटता नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई बंधन नहीं जो टूटे नहीं। आखिर ये माता जी जो गुजरी तो बंधन है ना, माँ पिता का संबंध है, माँ और बेटा का संबंध है, बेटा और माँ का संबंध है, पत्नी पति का, मौसा मौसी, जो भी दीदी फुआ जो भी जिसके उसका संबंध है, तो बंधन ही हुआ ना। ये सारा बंधन अभी रहा, टूट गया कि नहीं? आगे जो विवाह शादी होती है, 7 फेरा लगाते तो क्या है? ये भी बंधन है, नहीं दूसरे का अचरा बांध के जो घूमते हैं, बंधन है कि नहीं? पर ये बंधन रहता है, ये सब बंधन टूट जाता है। शरीर के छूटते सब छूट जाता है। 7 जन्म का कसम बेकार चला जाता है, सब बंधन टूट जाएगा। पर ये जो प्रेम का बंधन, भक्त और भगवान के बीच का बंधन, ये कभी नहीं टूटता है। लाख विपत्ति आने पर नहीं टूटती है। घर में एक घर में लोग त्याग करते हैं कि नहीं? घर वाली अच्छी ने तो छोड़ के दूसरा विवाह कर लेते हैं। अग्नि के सामने शपथ लेते हैं, मड़वा पर बैठकर साक्षी मानकर वैदिक मंत्र के द्वारा, पर स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो घर वाली को छोड़ देते भीख मांगने। है कि घर वाली जब पढ़ी लिखी स्मार्ट रहती है, घर वाला किसी काम करने तो उसको छोड़ के भाग जाती है। तो कहाँ गया बंधन? स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, बंधन टूट गया। ये दुनिया का सब मतलब का बंधन है, कोई बंधन असली नहीं होता है, क्षणिक होता है, टूट जाता है। बंधन ही स्वार्थ का होता है। एक आदमी था, उसको एगो बेटा था, 10 बीघा जमीन। अभी को पुत्र हुआ लाना है, तो विज्ञापन दे दिया अखबार में कि हमारा एकलौता बेटा है, लेकिन हम उसी के घर में अपना बेटा का ब्याह करेंगे जो दहेज में ट्रैक्टर दे देगा, क्योंकि उसको हल चलाना, खेती करना है ना। अब पुत्र हुआ चुड़ैल हो जाए कि सूर्पनखा आ जाए कि पुतना आ जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको ट्रैक्टर चाहिए। यही है बंधन। इस संसार का मतलब का बंधन टूट जाता है, पर इस जीव का जो पीव से प्रेम की रस्सी से बंधन होता है वो कभी नहीं टूटता है। भगवान उखल को लेकर आगे बढ़ते हैं। नंद बाबा के भवन के बाहर एक विशाल वृक्ष था, यमला अर्जुन का। 2 वृक्ष पड़े हुए थे वर्षों से। ये गाछ वृक्ष को भी साधारण नहीं समझिए, भी देवी देवता होते हैं। आपके घर में जो भी है सबका कोई ना कोई संबंध आपके घर से है, इसीलिए उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। गाछ वृक्ष को भी ज़्यादा फालतू का काट कुट नहीं करना चाहिए। जो माल मवेशी कुत्ता बिल्ली है, आपके सारे सब जीरा सबको कुछ ना कुछ देते रहिए। सबका क्या पता उसका पिछला जन्म वहीं से, यहाँ का मालिक को हम जानते हैं। कर्म खराब था, बन गया कुत्ता बिल्ली। तब कर्म खराब है तो हम क्यों अपना कर्म खराब करें? हमारा जो धर्म है उसका सेवा करना करते रहिए। आज यमला अर्जुन का वृक्ष था पड़ा हुआ, पर न जाने कौन था नहीं था, भगवान उसमें समा गए। पेड़ था 2 वृक्ष के बीच में, भगवान घुटने बल चलते गए। उधर से बड़का उखल को घसीटते आ रहे हैं, भगवान आगे गए। जब भगवान ने खींचा जोर से तो रस्सी नहीं टूटा, वो विशाल वृक्ष हाथे हुए गिर गया। अच्छा ये बोलिए कि मैया यशोदा ने भगवान को कोई मोटा सा चेन का हथकड़ी तो नहीं बांध दिया था? जैसे वसुदेव देवकी को कंस ने कारागार में हथकड़ी लगाए थे, तो मैया यशोदा भी उसी तरह की थी क्या? ये कंस तो थी नहीं ना, ये तो यशोदा थी ना। कंस कसाई को कहा जाता है, यशोदा जो दूसरों को यश देते हैं उसको कहा जाता है। तो दूसरों को यश दे, दूसरों की भलाई करे, तो वो भगवान को कैसे चेन में बांध सकते हैं? कैसे बांधे होंगे? सबसे पहले भगवान कोई चेन हथकड़ी में नहीं बांधते, भगवान बांधते हैं तो प्रेम की रस्सी में। तो मैया यशोदा ने यदि रस्सी कोई बांधी होगी तो रेशमी रस्सी बांधी होगी,
कोमल रस्सी, पतली सी रस्सी, कोई कपड़े कुछ मुलायम चीज़। अब वो कपड़ा की रस्सी को रेशमी रस्सी टूटना चाहिए, कोई वृक्ष को टूटना चाहिए। नियम क्या कहता है? रस्सी टूटना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? वृक्ष टूटा, रस्सी क्यों नहीं टूटा? कहते यही है प्रेम की रस्सी। भक्ति और प्रेम से जब भगवान को बांध देते हैं तो बीच में लाखों करोड़ों बड़े से बड़े संकट क्यों ना आए, पर ये प्रेम की रस्सी कभी नहीं टूटती है, सब संकट टल जाता है। और ये प्रेम की रस्सी में जीव इस तरह से बंधे रहते हैं। तो यही है कि भगवान को न कोई बांध सकता है, न कोई नचा सकता है, पर भगवान को नचाते कौन है? तो भक्त नचाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो नाचते हैं। यदि भगवान को नचाना तो भगवान को पकड़िए, यदि खुद माया में नाचना तो भगवान की माया को पकड़िए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। जब हम भक्ति करते ईश्वर की, परमात्मा की, तो ये माया पीछे पीछे नाचती है। हम नहीं नचाते, माया ही को हम नचाते, माया हमको नहीं नचाती है। तो भगवान नाचते भक्तों के भक्ति पर, अब भक्त नाचते हैं भाव विभोर होकर के भक्ति करने में। ये दोनों नाच बड़ा पवित्र नाच है। मेरा विषय था कि आज ये अजामिल ने नाम जप किया और यहाँ पर इसको रूप का दर्शन हो गया, अंदर में दर्शन हुआ। बाहर दर्शन में वियोग होता है, परंतु जो अंदर का दर्शन है उसमें वियोग नहीं होता है, पर ये दर्शन होता है। इसलिए ये विश्वास करके हम लोगों को मंत्र जपना है कि दर्शन एक न दिन होगा। एक ऋषि थे सुतीक्ष्ण मुनि, आश्रम में अगस्त ऋषि का वो शिष्य था। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो देखिए दर्शन कब होगा? जब हम प्रभु का नाम लेंगे। तो नाम 2-4 बार ले लेंगे तो हो जाएगा दर्शन। तब 5 बार, 10 बार, 20 बार, 6 से सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। कहते दिन भर नाम जपो, रात भर। तो कहते काम पेट भरेगा नामे जपने से। एक एक सत्संगी बोलेंगे जो न सत्संगी में पेट भरता हो, जो कहावत है कि सत्संग से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन सत्संग से शांति जरूर मिलेगी। कमाने से पेट भरता है तो हम खाते हैं, मतलब कमाते हैं तो खाते हैं, तो खाने के लिए कमाते हैं, पर खाते किस लिए हैं? जीने के लिए। जीने के लिए खाते हैं ना, हैं? हाँ, तो जीने के लिए खाते हैं। और जीते हैं किस लिए? मरने के लिए। जीते मरने के लिए हैं? अरे जीते हैं सुख शांति के लिए। तो सुख शांति कहाँ मिलता है? यही सत्संग में मिलता है। तो कमाना खाना जितना जरूरी है उतना जरूरी है सत्संग है, क्योंकि सत्संग से ही तो शांति मिलेगी। इसलिए काम भी करना है और मन से नाम जपना है। तो हमेशा हर सांस में जप कीजिए, आदत लग जाएगी तो जप होते रहेगा। तन काम में मन राम। कहते नहीं होता है। कितना आदमी कहते बड़ा कठिन है। कठिन कौन चीज़ है? अभ्यास से सब सरल होता है। मौत कुआं देखे? मौत कुआं मेला ठेला में मौत कुआं देख लो है। मौत कुआं में वो नटवा नटंगी सब नाचते रहता है, मोटरसाइकिल ले लेके घुमाते रहता है। अब कहिए वहाँ आप लोग घुमा पाइएगा? कैसे घुमाता? आदत है तब ना। अच्छा दूसरी बात कि केवल गाड़ी चलाए तो कोई बात नहीं, 1-2 गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाले घूमता है, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेता है, और ऊपर से जो पैसा देता है वो पैसा भी ले लेता है। ताली भी बजा रहा हो, हल्ला शोर शराबा हो रहा है, कैसेट बज रहा है, उस बीच में इतना काम करते हुए भी वो गाड़ी चला रहा है। पर सब कुछ करते हुए गाड़ी चलाते हुए उसका ख्याल कहाँ है? गाड़ी पर। गाड़ी तो है ही, ख्याल कहाँ है? गाड़ी के बैलेंस पर। बैलेंस पर यदि ख्याल है, संभालने पर, गाड़ी पर ही रखिए, गाड़ी पर ख्याल है। जब बैलेंस हट जाएगा उसका ना, 1 सेकंड के लिए भी बैलेंस बिगड़ा तो पुर्जा गाड़ी या वो चलाने वाले का हो जाएगा। इतना कठिन काम करते हुए भी अपना ख्याल को बैलेंस पर दे सकता। तो आप लोग छोटे मोटे घर का चूल्ही चुका और खेती खोला करके भी क्या जप नहीं कर सकते? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इतना काम करते हुए भी सूरत को वहाँ रखते हैं। और देहाती भाषा में
जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख चित्त वचन पल कलसा पर लावे, फनि मनि धरि उतारे आप चरणे को जावे, वह गाफिल ना रहे सुरत मन माहि समावे, पलटू कारज सब करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कहते कछुआ अंडा देती है ज़मीन पर और रहती है पानी में, पर वो ख्याल से सूरत से अंडा का सेवन करती है, वो अंडा बच्चा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ख्याल से। पनिहारी जो पानी भरने जाती है नदी में कुआं में, एक कलसी माथे पर, एक कलसी कमर पे, एक हाथ में रस्सी बाल्टी। अब एक हाथ से तो कमर वाला कलसी, एक हाथ में रस्सी बाल्टी पर, कपाड़ पर जो कलसी है उसको कैसे पकड़ती है, उसको ख्याल से पकड़ती है। इसी तरह एक मणि वाला सांप होता है, मणि को छोड़ देता है और वो बाहर घूमने चला जाता है, पर उसका ख्याल उसी मणि पे रहता है। इसी तरह से सूरत को मन को लगा करके कहते कितना देर जप करना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट तो जब आप बैठते हैं तब जप कीजिए, बाकी के समय कहते श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। इसलिए सर्व क्षण गुरु मन सब क्षण हमेशा जप करना है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे
याद होई सारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री सद्गुरु महाराज। इस तरह से हम लोगों को जीवन भर सिमरन भजन करते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये गुरु की कृपा से सब कुछ सही हो जाता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम होगा। कबीर मैं क्या चिंतिए, हमारी चिंतिए क्या होए, हमारा चिंतन हरि करे, हमें न चिंता होए। तो हमारा चिंतन वो कर देते हैं। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, और सोवे पाँव पसारे देख के दुश्मन भागे। इसलिए बस अपने मन को उसमें लगाते रहें, यही जीवन जीने का सूत्र है। और इस तरह से जो जप करते हैं उसको रूप का दर्शन होता है। सुतीक्ष्ण मुनि का जप ऐसा था कि जप में लीन हो जाते थे। भगवान एक दिन कुटिया पर आते जंगल में, जंगल में तो थे ही भगवान 14 साल के लिए, तो जो सच्चे भाव से पुकारते थे वहाँ जाते थे। भगवान हर जगह है, उसे आना कहीं से नहीं होता, आपका पुकार सही हुआ वो प्रगट होते हैं। उसके लिए कोई स्थान छिपने का नहीं, हर जगह है वो। हम लोग भले छिपते रहते, सत्संग में पीछे दुबक करके बैठते हैं। क्यों? पीछे बैठता जो चप्पल चुराने वाला होता है ना, नीचे बैठता है बढ़िया चप्पल होगा, घसीटते हुए निकलेंगे। चोर चिल्लर पीछे में बैठता है। तो आपको जिसको चप्पल फिराक में है लेने के, वो पीछे बैठिएगा, ठीक है। और जिसको सत्संग में संत वाणी को चुराना है, लेना है, हमेशा आगे बैठिए, इसमें आगे रहिए, आगे आइए, पहले पाइए। तो सुतीक्ष्ण मुनि की पुकार हुई तो भगवान वहाँ पहुँचे। और अब सुतीक्ष्ण मुनि तो पागल हो गए। अब तो ये पुकार प्रेम से करने वाले बड़े भावुक होते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ऐसे भाव में विभोर हो गए कि उसको समझ में नहीं आए कि व्यवस्था कैसे किया जाए। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सत्संगी लोग बड़े भावुक हैं। अब माता जी ने ऐसा संस्कार दे के गए तो सब भावुक है, जो किया वो कहा मैं सब व्यवस्था किए। लेकिन ना अब क्या है कि कुछ समझदारी की कमी है, कुछ विशेष जानकारी नहीं है। नहीं तो देखिए विवाह शादी में और दुल्हा दुल्हन जो बैठता है टोपा टोपी लगा के कितना देर बैठता है, वरमाला जो होता है 2 मिनट से 5 मिनट। इसके बाद तो सब बराती सराती बपराइट काटने लगता है, जल्दी चाय नाश्ता दो। वही 5 मिनट के लिए कितना में टेंट आता है, टेंट 50,000 की 50 लाख में आता है। इतना बड़ा बड़ा गेट बनाता है, इतना बड़ा बड़ा सेटिंग करता है कि मत पूछिए। इतना बड़ा बड़ा वेपर लाइट देता है, इतना सजावट देता है, वही 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। 2 घंटे में सब विवाह शादी सब चट मंगनी पट विवाह हो जाता है। शॉर्टकट का युग है, पर उससे कई गुना ज़्यादा महत्व इस मंच का है, इस मंडप का है, जहाँ साक्षात परमात्मा विराजते, 33 करोड़ देवता विराजते। इसलिए जब भी सत्संग कीजिए आगे से तो खूब सुंदर तरीके से, यदि टेंट वाला नहीं सजाए तो अपने से सजा दीजिए, सजा करके बढ़िया से सिंहासन तैयार करके, और आगे जो भी हटाना पड़े टेम्पररी हटा करके साफ़ सुथरा करके बिछौना उछौना लगा करके बाहर में जल उल रख करके सबका स्वागत करके और भव्य रूप दे करके सत्संग कराइए, बहुत पुण्य होगा। जो सत्संग में आते हैं वो भी पुण्य आत्मा होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं यज्ञ में आए हुए अतिथि का चरण पखारते थे, स्वागत करते थे, उसका जूठन उठाते थे। आज भी पंजाब में देखिए करोड़पति अरबपति सिख लोग जो गुरु दरबार में पहुंचते भक्त, उसका सबका चप्पल अपने कपड़े से झाड़ेंगे पोछेंगे, उसको माथा में लटक पगड़ी तो रहता उसमें सटाते। मतलब क्या है? श्रद्धा है, यज्ञ के प्रति आदर है, सम्मान है।
तो जितना आदर सम्मान देते हैं तो उतना पुण्य मिलता है, उतना आशीर्वाद मिलता है, उतने मात्रा में ये यज्ञ सफल होता है। पर जो नहीं जानते तो चलिए अनजान में कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये सब ज्ञान की बात है। वैसे देखिए इधर कितना बढ़िया पंडाल है, पर उसमें भी सत्संग हो सकता था यदि दिमाग पहले से लगाते। सत्संग के समय सत्संग होता, बाद में झाड़ू बुहाड़ू दे के भोज भात करा देते। फिर गोबर से निपवा दीजिए, तो गोबर ही ऐसा चीज़ है जो सब कुछ को पवित्र कर दे। दुनिया में कुछ पवित्र थोड़ी है, पवित्र तो हम करते हैं पवित्रीकरण मंत्र से, गंगा जल, तुलसी दल से, गोबर से, यही पवित्र हो जाता है। तो बहुत बात है। आज भावुक होकर के सुतीक्ष्ण मुनि स्वागत में तो खूब लगी, पर पता ही नहीं था कि स्वागत कैसे करना चाहिए। पता नहीं था, कभी घर जाए तो कभी बाहर जाए, कभी यहाँ जाए तो वहाँ जाए। अब भगवान ही आ गए, स्वागत करना भूल करके जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्रेम विभोर होकर के आंख बंद करके बैठ गए। अब लो स्वागत, भगवान भूखे वहाँ पटपटा रहे हैं, न पानी न जल नल, कोई योजना नहीं, कुछ खाने पीने का स्वागत सत्कार नहीं, फल फ्रूट कुछ नहीं। अब वो बैठ गए ध्यान में, ये स्वागत होता है। पर ऐसे प्रेम विभोर हो गए, भावुक थे कि अंदर में भगवान में अपने सूरत को ऐसे लगा लिए, पुकारने लगे कि साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया, प्रकट हो गए श्री सद्गुरु। हृदय प्रदेश में दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए रूप उदय हो गया। अंदर में क्या है, लाइट जल रहा है, मोमबत्ती वेपर सब बाहरे में हम लोग जलाते हैं, अंदर में दरिद्री है। यह अंधकार दरिद्री का प्रतीक है। जब हम जप करेंगे तो गुरु प्रकाश रूप में पुंज को फैलाते हुए प्रकट हो जाएंगे, तब दरिद्री भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग दरिद्री खाली दीपावली में भगाने में लगे रहते हैं। दीपावली में पूरा एक्टिव मोड में आ जाते हैं, पूरा करेंट हो जाता है। गोसे घर में नीप पोत करके दिया बाती जलाएंगे, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, मतलब इन कमिंग आउट गोइंग, लक्ष्मी इन कमिंग दरिद्री आउट गोइंग, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर बाईपास से मेन गेट से लक्ष्मी घर, और लक्ष्मी इन घर आती कि नहीं, पर दरिद्री घरे में रह जाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है ना, हम अपने अंदर दिया जलाइए। और एक आश्चर्य हुआ, एक माता जी के घरे वाला का नाम था लक्ष्मी, और पुराने जमाने की माता तो अपने घर वाला का नाम लेगी तो कैसे बोलेगी? तो कहती थी वो छेवे के लिए दरिद्री बाहर, ऐसे में दरिद्री नहीं जाएगा, अंदर में प्रकाश। तो ऐसे पुकार लगाते सुतीक्ष्ण मुनि, और अंदर में प्रकाश हो गया, गुरु रूप का दर्शन हो गया श्री सद्गुरु। तब ऐसे विभोर हो गए, उस रूप में अनंत गुना आकर्षण होता है। वो रूप जब अंदर में दर्शन होने लगे तो बाहर का कोई रूप कुछ नहीं है। भगवान की जब बांसुरी बजी थी तो गोपियाँ दौड़ी दौड़ी चली गई दर्शन करने, पर एक गोपी जो बहुत ऊंचे दर्जे की भक्तिनी थी, पर उसके घर का लोग एक नंबर का कबाड़ी सब था, वो विरोध करते थे। ऐसा होता है किसी किसी घर में, एक सत्संगी होते, बाकी सब निश्चर्य सब रहता चारों तरफ। कल एक दीक्षा ली थी एक माता जी, वो बोली हमारे 7 पीढ़ी में कोई वैष्णव नहीं है, पूरे खानदान में सब खाता है, सर्वभक्षी है। हम बोले आप कैसे संभाल गए? कहते गुरु महाराज की कृपा है, वो दीक्षा ले। तो अब वो गोपी के चारों तरफ जो परिवार था सब नास्तिक था। गोपी जैसे भगवान के बांसुरी सुन जाने लगी तो उसके पति ने घर में ऐसे पकड़ के बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक कर दिया, अब जाओ कहाँ जाओगे। पर सच्चे भक्त को भक्ति करने से कोई रोकते नहीं, वो कर ही लेते हैं। गोपी बैठ गई ध्यान में, इतना प्रेम भगवान में था कि ध्यान में ही प्रभु को पुकारने लगे, और ऐसा भगवान का चिंतन हुआ कि मन मंदिर में ही वृंदावन धाम हो गया, मन ही उसका वृंदावन धाम हो गया। और ऐसी पुकार लगाई कि साक्षात भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लगे और प्रत्यक्ष रूप में गोपियों के मन मंदिर में प्रकट हो गए श्री सतगुरु। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, ये गोपियाँ अनपढ़ गंवार ग्वालिनी, न कभी पढ़ी न लिखी, न शिक्षा न दीक्षा, न मंत्र न जप न तप, न साधन न भजन न नियम न व्यवस्था न विधि, फिर ये कैसे एक योगियों के तरह हृदय प्रदेश में भगवान को प्रकट कर ली? क्योंकि योग विद्या है ना, आप जप योग कीजिए तब वो रूप का दर्शन होता है, तो ध्यान योग होता है, योग विद्या है।
तो ये योग की कला वो कैसे जान गई और योग में ऐसे कैसे पहुंच गई जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है रूप का दर्शन। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नाही। कैसे हो गया दर्शन ये गोपियों को? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, ये गोपियाँ साधारण गंवार ग्वालिनी नहीं, ये जन्म जन्मांतर की योगिनी, योगी, यति, तपी, सन्यासी हैं जो कठोर तप करके भगवान के सानिध्यता को प्राप्त करने के लिए गोपी रूप में विचरण कर रहे हैं। इसलिए इसके जन्म जन्मांतर की साधना आज पूरी हुई। इसलिए इन्होंने सच्चे भाव भक्ति से जब वो साधना की तो एक पुकार में भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग भी पुकारते पर प्रकट नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं कि पुकारे बेकार है, धौ सुनते नहीं इसलिए नहीं आते हैं, ये भी तो सोच सकते हैं। पर वो सुनते भी हैं और आप सुना भी रहे हैं, पर हो क्या रहा है? वो सुनते जरूर हैं पर हमारी पुकार ही सही नहीं हो रही। ये पुकार बेकार भी नहीं है, ये पुकार का अभ्यास है। ऐसे अभ्यास करते 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 एक दिन आप सच्ची पुकार हो जाएगी आपकी और उसी समय वो दरबार में हाजिर हो जाएंगे सच्ची। अब देखिए पत्थर पे 100 हथौड़ी में पत्थर मान लीजिए फूट गया तो फूटता तो एक ही हथौड़ी में, तो 99 हथौड़ी बेकार थोड़ी था। हर हथौड़ी पत्थर को कमजोर किया। हर पुकार हमको हमारे मन को प्रभु के समीप लाता है, फिर एक पुकार से भगवान हाजिर हो जाते हैं। तो इस तरह से सुतीक्ष्ण मुनि भी भगवान का दर्शन अंदर में किए और उसी में लीन हो गए। बहुत समय हुआ भगवान बाहर में खड़े हैं। भगवान कहते ये कौन सा भक्त है भाई, कोई स्वागत न सत्कारी, तो ध्यान पे बैठे। भगवान तो जानते थे, फिर क्या करते हैं। भूप रूप तब मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भगवान बहुत जगा रहे हैं, बाहर में भगवान खड़े हैं, सुतीक्ष्ण मुनि अंदर में ध्यान में रमे हैं। खुद भगवान जगा रहे नहीं जग रहे। अब इससे समझिए कि बाहर के रूप से अंदर के रूप में कितना ज़्यादा आकर्षण है। जाग न ध्यान जनित सुख पावा, जग ही नहीं रहे। जबकि मुनि राम बहु भांति जगा, बहुत तरह से भगवान जगा रहे, फिर भी नहीं जगते। अब क्या करते होंगे, हिलाते डोलाते होंगे, हल्ला गुल्ला मचाते होंगे, यही ना। या लक्ष्मण जी उधर से तीर भोंकते होंगे और भगवान जग ही नहीं रहे। तब भगवान एक जुक्ति लगाई कि भाई ये लीन है तो किस चीज़ में लीन है, तो मेरे रूप में। तो चतुर्भुज रूप में लीन थे सुतीक्ष्ण मुनि। तो भगवान क्या करते हैं, तो भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। सुतीक्ष्ण मुनि राजकुमार रूप में लीन थे, भगवान ने उस रूप को छिपा लिए, चतुर्भुज रूप दिखा दिए। अब सुतीक्ष्ण जी का मोह भंग हो गया और ध्यान टूट गया और जग गए। अब जग गए तो भगवान को दर्शन किया मुस्कुराते हुए। जो रूप अंदर में था वही बाहर। सुतीक्ष्ण में चरणों में गिर गए और भगवान ने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया। कहने का मेरा यही मतलब कि जब सच्चा प्रेम से आप जप करेंगे तो रूप का दर्शन होगा। यही साधना की प्रक्रिया है, इसी में चलना है। इस जप के लिए जो जो यहाँ दीक्षा नहीं लिए हैं सब दीक्षा ले लीजिए। आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान समझाने की जरूरी नहीं है। क्यों? शिव चर्चा वाला कोई ज्ञान देता है? सीधे कहता है, हे बहिन दीक्षा ले ले, घर में सब शुभ है तो ले लेते हैं कि नहीं? तो सीधा खपड़ी वाले को सीधे बात बोलना चाहिए, दीक्षा ले लीजिए कल्याण होगा। दीक्षा ले लीजिए, ये मंत्र कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी जन्म होगा मनुष्य शरीर का होगा और जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक मनुष्य शरीर मिलेगा। और एक न एक दिन ये मंत्र आपको उस प्रभु से मिला करके आपका सच्चा कल्याण कर देगा। श्री सद्गुरु अजामिल का उद्धार हुआ। मैं जो प्रसंग सुना रहा था वो बीच में ही रुक गया। वो सज्जन कबीर साहब से पूछते हैं कि आपके माथे पर लाल टोपी क्यों है? कबीर साहब कहते कि देखिए हम दुनिया को जलते हुए देखते हैं और ये वैराग हमारे मन में रहता है कि दुनिया जल जाएगा, जल रहा है, इसीलिए हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। यही वैराग की टोपी है लाल रंग की। दुनिया जल जाएगा, छूट जाएगा, नश्वर है, क्षणिक है, ये परदेश है, हमारा घर कहीं और है, हमारा परमात्मा कोई और है, ये मन में रहता है। जो दिन रात संसार को नश्वर समझ के और भक्ति भजन को सत्य समझ करके उस भक्ति में मन को लगाए रहते, मतलब राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। ये जो निरंतर जीवन पर्यंत इस चीज़ को याद रखते, मन में बैठाए रखते हैं, उसी का नाम वैराग है। वही लाल टोपी मेरे माथे पर है। और बाकी के जो टोपी थे उड़ गए तो उनका श्मशानी वैराग था। श्मशान घाट में तो जानते थे कि राम नाम सत्य, सबका यही गत है। घर आए तो कहते नहीं सब वो फालतू है, सब यही सत्य है, इसलिए ये टोपी है मेरे ऊपर। तो सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास गवे गरीब कबीर जागे और रोवे। इसलिए मैं जगा रहता हूँ, रोता रहता हूँ, भक्ति करता रहता हूँ।
यही जीवन का सूत्र है। भक्ति भजन कीजिए, हमारी अच्छी गति होगी। इस माता जी के नाम पर ये भक्ति हो रहा है, सत्संग हुआ। गुरु की भक्ति नहीं थी, गुरु की अवश्य कृपा हुई होगी। हम लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। इनके जो पुत्र है पप्पू बाबू और इनकी जो बेटियां हैं, तो वो भी तो बहुत रोते होंगे, पर अब रोना धोना कुछ नहीं। रोने से कष्ट होता है, दुख नहीं, सुख नहीं होता है। सच्ची श्रद्धांजलि है कि गुरु भक्ति नहीं थी तो उसके नाम पर आप लोग सत्संग कराते रहिए। हर साल उसके नाम पर सत्संग कराइए। बोले खर्चा वर्चा, तो आप जब खर्चा कीजिएगा ना, देखिए जो लोग ब्याह शादी में जाते हैं ना, नेतिहारी में, तो 500 रुपये नेता भोज खा के 500 देते हैं ना, 200। तो आप जब 200 दीजिएगा, आप उनको निमंत्रण दीजिएगा तो वो भी 200 रुपये देगा। ये थोड़ी है कि वो 200 रुपये देगा। तो आप यदि अपने माँ बाप के नाम पे सत्संग कीजिएगा, ये संस्कार आपके बेटा में जाएगा और आपके नाम से वो भी सत्संग कराएगा। और वो जब सत्संग करेगा तो उनका संस्कार उसके बेटा में जाएगा, वो भी उसके नाम से करेगा। तो ऐसे कड़ी चलता रहेगा और सबका कल्याण गुरु कृपा से होती रहेगी। तो यही शुभकामना के साथ ये सत्संग को यहाँ विश्राम